गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये देखिए सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके थे स्कूल। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था और उसके बाद ही मैं बनाने लगी थी चाय, बच्चों के स्कूल जाने के बाद। और जब तक मेरा चाय उधर बन रहा है तब तक मैं इधर कुकर में दाल बनने के लिए भी एक साइड में रख दूंगी। और दोस्तों, आज से मैं अपना ब्लॉग डालने का जो रूटीन है वो चेंज करूँगी, क्योंकि सुबह में जिस टाइम मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ उस टाइम अपलोड होने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और नीचे वाले रूम में जब नीचे हम लोग रहते हैं तो उस जगह पर नेट बहुत ही स्लो चलता है, तो छत पर जाकर बैठना पड़ता है, तब जाकर कहीं वीडियो अपलोड हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम के टाइम में ही अपलोड करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर 3-4 बजे के आसपास अपलोड अपना वीडियो करेंगे और उस टाइम पर उतना काम नहीं रहता है। सुबह के टाइम में बहुत सारा काम रहता है, इसलिए छत पर जाकर बैठ भी नहीं सकते हैं छत वाले रूम में। और बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं तो मोबाइल को अकेले छत पर छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए अब शाम के टाइम से ही अपना जो ब्लॉग है वो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, ब्लॉग देखते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो इधर देखिए मेरा चाय बन गया है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो करेंगे। और मैंने इधर छोटे वाले गैस पर बनने के लिए रख दिया था दाल, क्योंकि उस पर धीमे धीमे आंच पर दाल अपना पकता रहेगा। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। मेरा थोड़ा सा मक्खन था जो मैंने मलाई से निकाला हुआ था, उसका घी बनाना है, तो उसी को बनाने में लगे हुए हैं। और हमने अभी साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि जब घी बनाते हैं तो उस टाइम पर घी बहुत ज़्यादा ही उड़ता है, तो फिर पूरा जो गैस स्लेब ये सभी फिर से गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी साफ़ सफाई नहीं की है और घी को गरमाने के बाद ही, घी तैयार करने के बाद ही मैं सभी जगह की साफ़ सफाई करूँगी। और दोस्तों, इधर देखिए हमारा घी बन के तैयार हो गया है और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक घर की साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद इसे छान कर डब्बे में रख देंगे। और उधर देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर अपना जो बेडरूम है वो सेट करने के लिए। अभी मैंने यहाँ की साफ़ सफाई नहीं की थी और अब यहीं की साफ़ सफाई करेंगे। और इतना ज़्यादा कपड़ा हो रहा था साफ़ करने के लिए। दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, इन सभी में नए नए जो कपड़े थे वो भी ढेर सारा हो गया और जो डेली का था वो भी हो गया। और बारिश पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्योंकि कपड़ा अगर धुल भी लेते हैं तो उसे फिर सुखाने में नहीं होगा। और जब कपड़े सूखते नहीं हैं तो उनमें से बदबू आने लगती है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। और कपड़ा जब ढेर सारा रहता है तो उसी से घर और ज़्यादा अस्त व्यस्त सा हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा बिस्तर झाड़ के, और उसके बाद देखते हैं। धूप तो वैसे निकलेगा नहीं क्योंकि बारिश तो लगातार ही हो रही है। जब बारिश बंद होगा और धूप जब निकलेगा तब जाकर कपड़ा जितने भी हैं सभी को धोएंगे। वैसे डेली यूज का जो कपड़ा है, डेली जो पहनते हैं वो तो साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारा कपड़ा हो गया है। और बारिश के कारण जो घर है वो भी गंदा गंदा सा हो गया है, क्योंकि हमारा आंगन जो है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है और सब आते जाते रहते हैं, तो और ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और फर्श जब गंदा रहता है तो बिस्तर भी गंदा हो जाता है। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन बच्चे रहते हैं घर में, जिस घर में बच्चे रहते हैं वो घर अस्त व्यस्त सा ही
रहता है। वैसे तो आज से बच्चों का स्कूल खुल गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे और अभी तो घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और जब बच्चे आएंगे तो फिर से वही पूरा घर फैला फैला सा हो जाएगा। तो इधर देखिए दोनों रूम में झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी यहाँ बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद वैसे तो फिर मैं आंगन में लगाती हूँ, लेकिन आज तो आंगन में झाड़ू नहीं लगेगा क्योंकि अभी आंगन गीला गीला है और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि जो भी हमने झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा किया है वो सभी उड़ रहा था। तो इसलिए मैंने सभी को हाथ में, जितने भी हाथ में लेने वाले थे सभी को मैंने हाथ में ले लिया है और यहीं पर जो कचरा है वो उठा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं तो पन्नी में ही रखती हूँ, पॉलीथीन में आप लोगों ने देखा ही है कि मैं पॉलीथीन में ही रखती हूँ, डस्टबिन में नहीं रखती हूँ। और जब वो पॉलीथीन भर जाता है तो यहीं बगल में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ पर जाकर बच्चों से फेंकवा देती हूँ। तो इधर देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ छत पर और देखिए छत का कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर के मौसम का। ये देखिए कितनी तेज़ से हवा चल रही है और बारिश थोड़ी देर पहले हुई थी, अभी रुकी हुई है। और उसके बाद देखिए मौसम में भी ख़राब है, बादल सा छाया हुआ है और फिर पड़ने का लग रहा है कि बारिश फिर से होगी। और इधर देखिए हमारा आज फूल भी बहुत सारा खिला हुआ है, तो नहाकर पूजा भी करेंगे। और पता नहीं दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को के पौधे में भी क्या इस तरह का कीड़ा लगा हुआ है। हमारे पौधा में पता नहीं क्यों ये कीड़ा लग गया है और जितने भी फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, सभी को खा जाते हैं, सब में छेद छेद कर देते हैं। वैसे अभी तो हमारे खेतों में बुनाई नहीं हुई है, नहीं तो खेत में जो डालने वाला दवाई आता है, फसलों में जो डालने वाला वही डाल देते हैं तो सारे कीड़े मर जाते हैं। अभी तो नहीं हुई है और घर में भी दवाई नहीं है। तो देखिए आप लोग बताइएगा कि इसका क्या करें, कैसे ये ख़त्म होगा। और देखिए ये है शाम का टाइम, अंधेरा हो चुका था और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी दाल गाय का। बारिश तो धीमी धीमी हो ही रही थी लेकिन फिर भी दाल बनाना था। चूल्हा यहाँ से हटा भी नहीं सकते और कोई व्यवस्था भी चूल्हा का नहीं है, तो बारिश में ही चूल्हा हमने जलाया हुआ है। और बरामदे में हमने जलावन रखा है, वहीं से थोड़ा थोड़ा लाकर चूल्हे में लगाते हैं। और इधर मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया था और खाने में आज बना रहे हैं तोहरी की सब्जी और रोटी। इस टाइम पर सभी लोग आ गए थे डेरा पर से, तो गर्मा गर्म रोटी बनाते जाएंगे और सभी लोग खाना खाते जाएंगे। और बारिश तो अभी भी हल्की हल्की बाहर में हो रही है, कभी तेज़ से हो रही है, कभी हल्की हल्की हो रही है। तो दोस्तों इधर देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को पहले फ़ौरन डालकर और उसे थोड़ा गलने के लिए छोड़ दिया था और जब वो थोड़ा सा गल गया तब उसके बाद मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया था, क्योंकि तोहरी थी तो तोहरी बाद में भले ही गल के इतनी सी हो जाती है, लेकिन जिस टाइम बनाने लगते हैं उस टाइम पूरा कढ़ाई भर जाता है, तो लारने चारने में भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसको ढककर गलने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने नमक हल्दी डाला। और इधर देखिए यहाँ पर मैं रोटी भी बनाने लगी थी और अभी मेरा सब्जी नहीं हुआ था क्योंकि तोहरी के सब्ज़ी में पानी ज़्यादा रहता है तो उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। और इधर देखिए खाना पीना खाने के बाद मेरा बेटा आ गया था यहाँ पर सोने की तैयारी करने के लिए और बारिश हो रहा था तो मच्छर भी इतना ज़्यादा हो रहा था, कुछ कहने का ही नहीं। और पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि ठंड लग रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर मोर्टिन जला लो और उसके बाद फिर मच्छर नहीं परेशान करेगा। और इतना बड़ा ये चौकी है तो इस पर मच्छरदानी भी नहीं लगेगी। तो इधर देखिए मेरा बेटा सो गया था और मैं भी यहीं पर सोऊंगी, मैंने भी खाना पीना खा लिया था। तो दोस्तों अब करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। गुड नाइट, राधे राधे।